हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है बस्तर जिला या बस्तर डिस्ट्रिक्ट, जिसके बारे में आज आप लोग को मैं कंप्लीट जानकारी दूंगा, जिसको साल वन का द्वीप भी कहा जाता है और बस्तर जिला को आदिवासी टीला भी कहा जाता है। आप बस्तर जिला का मैप इस तरह से देख सकते हैं, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। इस पे बीचों बीच में है जगदलपुर। जगदलपुर के राइट साइड है और नगरनाल के बाद इधर है बस्तानार और बस्तानार के ऊपर है बस्तर। और इसके बाद आप देख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट में है लोहांडीगुड़ा और साउथ वेस्ट में है तोकापाल, जहाँ डायमंड का भंडार है। और यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में है बकावंड और साउथ ईस्ट में है कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ से देख सकते हैं आप इंद्रावती नदी, जो कि बीचों बीच बहेगा बस्तर जिला के, और सबरी नदी यहाँ से बॉर्डर पे बहती है बस्तर जिला के। और यहाँ पे आप ऊपर में देख सकते हैं कोंडागांव और इधर नीचे साइड में है सुकमा और इधर जो है गीदम दंतेवाड़ा जो किया जाएगा। इधर राइट साइड में है उड़ीसा। और इसके बाद आइए हम देखते हैं NH30, जो कि नॉर्थ साउथ, जो कि कोंडागांव तरफ से आ रहा है, इसलिए इसका नाम रहेगा नॉर्थ साउथ। क्योंकि कोंडागांव से जो रोड निकलते हुए आएगा वो जाएगा, पहले आएगा बस्तर, दूसरा आसना तारापुर जो कि बॉक्साइट का भंडार है, तीसरा आएगा तिरियामचकोटा जो कि डोलोमाइट का भंडार है, जहाँ पे इंद्रावती नदी क्रॉस होगा। फिर आएगा जगदलपुर से दरभा घाटी जो कि अभ्रक का भंडार है। उसके बाद झीरम घाटी जो कि सुकमा जिला जाएगा, जो कि झीरम घाटी सुकमा का प्रवेश द्वार भी कहलाता है, जो कि इसके बारे में आप लोग को मैं आगे सुकमा जिला में बताऊंगा। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं बस्तर जिला के बारे में, जो कि तहसील हेडक्वार्टर है और काकतीय राजा पुरुषोत्तम देव का दूसरा राजधानी था। और इसके बाद देख सकते हैं आसना तारापुर, जैसा कि मैं आप लोग को बता चुका हूँ, बॉक्साइट का भंडार था। और इसके बाद आइए आगे देखते हैं तिरियामचकोटा जो कि डोलोमाइट का भंडार था, जैसा कि मैं आप लोग को बता चुका हूँ। फिर चौथा आएगा दरभा घाटी अभ्रक का भंडार। और आइए जगदलपुर के बारे में जानते हैं, जितना बताएं उतना कम है। जगदलपुर के बारे में सबसे पहले ऐतिहासिक पार्ट जानना जरूरी है। ऐतिहासिक पार्ट देखिए, सबसे पहले आएगा 18वीं शताब्दी में राजा दलपत देव ने बसाया इस शहर को। और क्यों बसाया ये भी जान लीजिए। मराठा आक्रमण से सुरक्षा के लिए इसको बसाया था और फर्स्ट बसाया गया शहर। और फिर छत्तीसगढ़ के चौराहों का शहर, बाग बगीचों का शहर, साउथ बैंक और दलपत सागर झील है, जो कि झील से कंफ्यूज मत होना, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तालाब है और इंद्रावती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ओके, समझ में आया? क्लियर? ठीक। अब चलते हैं बी, प्रशासनिक पार्ट, जो कि संभाग में देखते हैं 5 में से 1 संभाग है, और पुलिस रेंज में देखते हैं तो 6 में से 1, और सेंट्रल जेल में देखते हैं तो 5 में से 1, और फॉरेस्ट में देखते हैं तो 6 में से 1, और नगर निगम जो कि 14 में से 1 है, और लोकसभा क्षेत्र जो कि 11 में से 1 है। उसके बाद देखते हैं शिक्षा एवं अनुसंधान में। आइए तो सबसे पहले इसमें देखिए राजकीय विश्वविद्यालय है यहाँ, और दूसरा है राजकीय मेडिकल कॉलेज, और तीसरा आएगा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। उसके बाद इसके बाद देखिए मानव सांस्कृतिक संग्रहालय भी है यहीं, और यहीं पे है कोसा रिसर्च सेंटर, काजू रिसर्च सेंटर है, इमली मंडी जो कि एशिया का सबसे बड़ा बाजार है इमली मंडी का। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का मैप देख लीजिए। मैप से क्या है याद होता है, जो कि माइंड में भी बैठता है। यहाँ पे मेन टॉपिक को मैं अभी आप लोग को बता रहा हूँ, बाद में नोट भी कराऊंगा। देख सकते हैं गुफा, कुटुम्बसर की गुफा, कांकेर गुफा, अरण्यक गुफा, कैलाश गुफा, जो कि सब यहीं पे है। और यहाँ से कांकेर नदी भी बहती है। यहाँ पे 5 वाटरफॉल हैं, देख सकते हैं आप, F1, F2, F3, F4, F5। अभी नाम इसका नहीं बता रहा हूँ मैं, आगे आप लोग को बताऊंगा जब जलप्रपात वाटरफॉल पढ़ाऊंगा तब। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं F1 गुप्तेश्वर जलप्रपात, F2 कांकेर जलप्रपात, F3 जो है तीरथगढ़ जलप्रपात। यहाँ से एक रोड टैप कर लीजिए 1, 2, 3। इसमें सबसे पहले आएगा पहला, जो कि आएगा कुरुसपाल, जो कि 11वीं शताब्दी में तेलुगु अभिलेख नागवंशी राजाओं का प्राप्त हुआ था। ओके, ठीक। दूसरा देखते हैं नारायण पाल, जो कि शिव मंदिर केंद्रीय विरासत है। और तीसरा आएगा
जो कि चित्रकूट नागवंश का दूसरा राजधानी था। ओके, क्लियर। और यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, जिस भी जगह के लास्ट में पाल जुड़ेगा वो उसको सीधा ही आप लोग को बस्तर जिला में टिक मारना है। ओके, सबरी नदी बता दिया था, ये जो कि भैंसादरा, जहाँ पे प्राकृतिक रूप से क्रोकोडाइल पाए जाते हैं, मगरमच्छ पाए जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का गठन जो है 1982 में हुआ है। क्षेत्रफल जो कि 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। और वन्य जीव और वनस्पति में देखते हैं तो जंगली भैंसा, पहाड़ी मैना, साल वृक्ष छत्तीसगढ़ का राज्य चिन्ह में है, इसको तो सभी जानते होंगे। ओके, ठीक है। तितली पार्क भी यहीं पे है, जो कि छत्तीसगढ़ का फर्स्ट तितली पार्क है। और नदी और जलप्रपात में देखते हैं तो सबरी नदी जो कि गुप्तेश्वर जलप्रपात में है, और कागेर नदी में है कांगेर जलप्रपात, और मुनगा बहार में है तो तीरथगढ़ जलप्रपात, और 300 फीट जिसकी ऊंचाई है। सबसे ऊंचा जलप्रपात छत्तीसगढ़ का गढ़सोप्पा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि कर्नाटक भारत में है। एंजिल जलप्रपात जो कि विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है, साउथ अमेरिका में है। ओके, क्लियर, समझ में आया। इसके बाद देखते हैं कुटुम्बसर गुफा, चूना का गुफा, काष्ठ स्थलाकृति। 1953 में प्रोफेसर शंकर तिवारी जो कि बिलासपुर के ही हैं, उन्होंने खोजा था। और स्थलाकृति में देखते हैं तो स्टेलेक्टाइट, स्टेगमाइट और कंदरा स्तंभ। जीव जंतु में देखते हैं तो अंधी मछलियाँ और झिंगुर भी है। इसको जो है चित्र के माध्यम से समझिए, ज़्यादा समझ में आएगा। देख सकते हैं, ये मान लो के बाद एक गुफा है, जो कि यहाँ पे ऊपर जैसे कि छत है, मान के चलो, यहाँ पे लाइम स्टोन है, चूना जो कि जमा हुआ है। तो ये धीरे धीरे बूंद की तरह ऐसे गिरते गिरते यहाँ पे इकट्ठा होते जाता है, जो कि जमते जमते इसी को कहा जाता है माइट, स्टेगमाइट, और इसे कहा जाता है स्टेलेक्टाइट कहा जाता है, जो कि बूंद बूंद रहता है उसे। और इस तरह से ये खंभे नुमा बन जाता है, इसे कहा जाता है कंदरा स्तंभ। और यहीं पे संकराई झिंगुर पाई जाती है, जो कि केपियोला संकराई झिंगुर है। और यहीं पे जैसे बीच में यह देखो, ये पानी है, मान के चलो, यहाँ पे मछली पाई जाती है, जो कि अंधी रहती है, उसे कहा जाता है अंधी मछली पाई जाती है। ओके, समझ में आया, ठीक। इसके बाद देखते हैं NH63 जो कि ओडिशा जगदलपुर गीदम ईस्ट वेस्ट रोड है, जो कि ये देखते हैं, ये आएगा नगरनाल, जगदलपुर, डिरमिली, बस्तानार, फिर दंतेवाड़ा जिला। सबसे पहले नगरनाल NMDC का स्टील प्लांट है। यहाँ पे जो स्टील प्लांट सेकेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। स्थापना 2009 में हुआ, लेकिन उत्पादन शुरू हुआ 2021 में, इसको थोड़ा ध्यान देना। डिरमिली जो कि मृतक काष्ठ स्तंभ है और सेंटर हेरिटेज है। और बास्तानार जो कि तहसील हेडक्वार्टर है। और नॉर्थ वेस्ट में देखते हैं तो लोहांडीगुड़ा तहसील हेडक्वार्टर है। और इंद्रावती नदी में देखते हैं तो चित्रकूट जलप्रपात है, यहीं पे चित्रधारा है, महादेव घूमर है, मेंदनी घूमर है, तामरा घूमर है, ये जो कि सब आएंगे इंद्रावती नदी में। यहीं पे देखते हैं चित्रकूट जलप्रपात, इसकी चौड़ाई बरसात के दिनों में लगभग 1200 मीटर हो जाती है और भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात न्यागरा जलप्रपात है, जो कि USA और कनाडा के बॉर्डर में है, जिसको कहा जाता है नॉर्थ अमेरिका। चित्रकूट भारत का न्यागरा कहलाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साउथ वेस्ट तोकापाल, जो कि मैं बता चुका हूँ आप लोग को, हीरा का भंडार है। और इसके बाद आइए देखते हैं थोड़ा बस्तर का व्यक्तित्व, बस्तर के फेमस पर्सनालिटी, जो कि राजा पुरुषोत्तम देव। 15वीं शताब्दी में इन्होंने बस्तर के दशहरा उत्सव की शुरुआत की, क्योंकि बस्तर का दशहरा उत्सव 75 दिन का होता है और बस्तर को जिला बनाया। दलपत देव 18वीं शताब्दी में जगदलपुर बसाया। काकतीय वंश की तीसरी राजधानी इन्होंने ही बनाया था। और फिर तीसरा देखते हैं प्रवीण चंद्र भंजदेव, बस्तर के अंतिम राजा थे 1948 तक। इन्होंने राज्य सरकार के द्वारा इनकी याद में तीरंदाजी के पुरस्कार में क्या बोलते हैं अवार्ड दिया जाता है, इसी को कहा जाता है आर्चरी के क्षेत्र में अवार्ड दिया जाता है। और एक आप जानिए गुंडाधुर 1910
के भूमकाल के आदिवासी नेता थे गुंडाधुर। इनके नाम से खेल का पुरस्कार दिया जाता है, जो कि ये भी अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आइए लास्ट में आप लोग को मैं बताता हूँ राम वन गमन पथ फेज 1 कुल 9 जगहों में से एक जगदलपुर शामिल है, और फेज 2 में देखते हैं तो कुल 42 जगहों में से 3 जगह बस्तर जिला से हैं, जिसमें से फर्स्ट आएगा तीरथगढ़ जलप्रपात, सेकेंड चित्रकूट जलप्रपात एंड थर्ड आएगा नारायण पाल का शिव मंदिर। यानी कि टोटल राम वन गमन पथ में 4 जगह बस्तर जिला से ही हैं। राम वन गमन पथ जैसे कि मैं आप लोग को पिछली कक्षा में बता चुका हूँ, राम वन गमन पथ जहाँ से भगवान श्री राम क्या बोलते हैं गुजरे थे, जिस जगहों से, उसी को छत्तीसगढ़ सरकार एक प्रोजेक्ट में सबको एक लाइन के माध्यम रोड के माध्यम से टूरिस्ट प्लेट में कन्वर्ट कर रहा है, उसी को कहा जाता है राम वन गमन पथ प्रोजेक्ट। इसमें से फेज 1 में 9 जगह शामिल किया गया है और फेज 2 में 2 जगह शामिल 42 जगह शामिल किया गया है। तो वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दें, और इस तरह के और वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।